अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राब्ता टीवी में खुशामदीद। पाकिस्तान एशिया कप फाइनल हार चुका है। श्रीलंका बेहतरीन टीम साबित हुआ। ऑल्दो जब हमने शुरू से बात करना शुरू की थी, श्रीलंका वाज वन ऑफ द टीम जिसको कोई भी फेवरेट नहीं समझ रहा था, हम भी नहीं समझ रहे थे। अगेंस्ट ऑल द ऑड्स एक यंग टीम जीतती है और बिल आखिर फाइनल तक पहुंच जाती है और फाइनल जीत के मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही जैसे कि आउटप्लेड कर दिया। वैसे आज का मैच में तो आउटप्लेड ही किया। जो आपने कहा था वन साइडेड मैच होगा, तो वन साइडेड मैच तो हुआ है। बस विनिंग और लूजिंग साइड पाकिस्तान के लिए फाइनल के लिए वन साइडेड बोला था। नो, एक दफ़ा भी नहीं बोला मैंने वन साइडेड मैच होगा। अफगानिस्तान वाले मैच में बोला था वन साइडेड मैच। आपने लास्ट वीडियो के अंदर बोला कि पाकिस्तान विल वन साइडेडली विन दिस मैच, बल्कि मैंने ये भी कहा कि नहीं पाकिस्तान जीत जाएगा। आपने कहा था वन साइडेड। अच्छा, और तो क्या दिया था, हो गया था। मतलब 58 पे 5 आउट कर दिए थे, सब कुछ हो गया था। सडनली कहाँ से चीज़ें चेंज हुई हैं, किस तरह चेंज हुई हैं, क्या पॉलिसीज वर्क मेकिंग हुई है। हसनैन को जब आपने देखा 2 ओवर उसको स्टार्टिंग में कराए, उसकी वो नहीं चला, तो आपने फ्रॉम नोवेयर इफ्तिखार को इंट्रोड्यूस करवाया। वो एक डिसीजन बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आप ये देखें, इस तरह डिसिल्वा की विकेट ले ली इफ्तिखार ने आते ही। आई थिंक वो मेरे ख्याल से उसके लिए सही आए थे। हाँ, उसके बाद उन्हें कंटिन्यू कराते फिर वापस से हसन को क्यों लेकर आ गए? हसनैन को वापस क्यों लेकर आ गए? और नवाज से बॉलिंग नहीं कराई, नवाज से बॉलिंग नहीं कराई। तो पुअर कैप्टनसी जो है रीजन आज पुअर कैप्टनसी कह सकते हैं। ये मैच में प्लानिंग दिख रही थी पाकिस्तान की तरफ से, शुरू में तो दिख रही थी, फिर सडनली चीज़ें चेंज होना शुरू हुई। देखें ना, समराइज करें ना मैच को। आपने तो सब कुछ देखा। टॉस भी पाकिस्तान जीता, सब कुछ हुआ। पाकिस्तान ने उनके 5 डाउन भी कर दिए। दे वर 58 for 5 इन 9 ओवर्स और 10 ओवरों के अंदर 67 रन थे, जिसमें अभी 61 बनाए। हसरंगा सॉरी राजापक्षा ही वाज आउट। एम्पायर्स कॉल में वो बचत हो गई उनकी। देन जब उसकी इनिंग के स्टार्ट हुई, वो जो है कट पे जो है फोर्स आना शुरू हो गए फ्रॉम नोवेयर। तो बेसिकली जो पाकिस्तान इंडिया का पहला वाला मैच है जिसके अंदर पाकिस्तान अनलकी साबित हुआ था और एजेस के हाथों में उसी तरह का ये कुछ मैच हो गया। शादाब का कैच छूटना विनिंग मैच टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उससे पहले बहुत कुछ हो गया था। वो तो देखें बहुत, अब उस टाइम तक श्रीलंका ने 150 प्लस स्कोर कर दिया था। उसके बाद ये 2 चांसेस हुए हैं। 120 130 के ऊपर थे और 4 ओवर बाकी थे, 3 ओवर बाकी थे। तो लास्ट 3 ओवर्स के अंदर 40-45 रन पड़े, जिसकी वजह से 170 पे स्कोर चला गया। बहुत देखें, बहुत ऊंचा कैच था। वो हो जाता है, मिस्टेक्स हो जाती हैं। बहुत ऊपर था बॉल और वो पूरा जज भी नहीं हुआ कैच। ये चीज़ें हो जाती हैं। मैं तो इस पर कुछ वो क्या कमेंट करूं इस पर। लेकिन तो मेरे ख्याल से तो देखें, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम में आज प्लानिंग की भी वो थी। थोड़ा से मुझे लगा कि बाबर थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट थे। खैर, बाबर लकी साबित नहीं हुए। वंस अगेन एक शेकी स्टार्ट के बाद वो एक अपसेट सी बॉल के ऊपर एक पे फाइन लेग पे कैच देखे ना उनको लग कितना फेवर किया श्रीलंका को। ये बॉल को जो आउट होने वाला था, बाबर ने उस बॉल को मिडिल किया और वो बॉल हाथ से जाते जाते भी एक हाथ पे पूरी तरह चिपक गया। वो फाइन लेग जो अब करी हुई थी उन्होंने, और फिर देन इफ्तिखार वन डाउन जो आए थे हमारे फ़खर जमान आउटसाइड द स्टंप बॉल थी वो, और वो टच हो गए, वो भी अंदर आ रही है। ये सारी चीज़ें तो उनके साथ भी हुआ। उनके भी जो शुरू के बैट्समैन थे वो क्लीन बोल्ड, दे वर ऑल बोल्ड बाय आवर पेसर्स। हाँ, वो 2 बोल्ड हुए। हाँ, लेकिन सही है, उन विकेट्स निकलती हैं, मैच है ये तो। हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ 5 आउट कर दिए। तो सिर्फ और सिर्फ लक मसला थी और कोई मसला नहीं था। बाकी पाकिस्तानी टीम सुपर्ब थी। हाँ, और कोई क्या आप मुझे बताएं ना, आप मुझे इनकी खामियां बताएं ना। मैं समझता हूँ पाकिस्तान बाबर को ओपनिंग पे नहीं आना चाहिए। क्यों बस बाबर? क्योंकि इस वजह बैट्समैन है, क्योंकि दोनों एंकर्स को तो मसला है। हम लोग बहुत जल्दी जजमेंटल होते हैं। आपकी वो पूरी इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था, बाबर ने उसमें ओपनिंग की थी। बाबर वहाँ से T20 में ओपन जो है सर्टिफाइड ओपनर हो गए थे। इस टूर्नामेंट में देखें, लकीली अनलकीली बाबर नहीं चले, बाबर को स्कोर नहीं मिला। बाबर की बॉल मिडिल हो रही है, सब कुछ हो रहा है। जब आप देख रहे होते हैं कि आप नहीं चल रहे उस पोजीशन के ऊपर, तो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे स्विच करते हैं। आपको एक पिंच हिटर की ज़रूरत होती है। रिजवान ने एक एंकर इनिंग खेल रहे होते हैं। जब रिजवान एंकर इनिंग खेल रहे हैं, या तो रिजवान हिटिंग के ऊपर जाएं और फर्स्ट 6 ओवर अच्छा चलें, बाबर अपने आप को नीचे लेकर आ जाएं। किसकी पोजीशन में लें? वन डाउन आ जाए, वन डाउन नंबर 3, और फिर फ़खर जमान ओपन करवा लें। फ़खर जमान, ये एक अनदर क्वेश्चन है कि फ़खर जमान शुड बी इन द पार्ट ऑफ द टीम या नहीं होना चाहिए। देखें, एक प्रोसेस बिल्डिंग होती है। या तो आप प्रोसेस से गुजरे नहीं, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड, आपको सारी चीज़ें चाहिए ऑन दैट पर्टिकुलर नोट। आप जो है इस मैच में खेलने, आपको जीतना है, वो देखें। रिजल्ट्स मैटर करते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल सिस्टम को प्रोसेस से गुजार रहे हैं तो गुजरने देना। ये एक प्रोसेस गुजर गया।
ये हम प्रोसेस से गुजर के यहाँ इतनी आए। जल्दी ये प्रोसेस आपका, ये मतलब सिर्फ एक टूर्नामेंट का प्रोसेस होता है? एशिया कप बिग टूर्नामेंट, हम उसके ठीक फाइनल तक है, पहुंचे। ठीक है, उससे ज़्यादा बिग आपका वर्ल्ड कप है। तो आप ये समझते हैं वर्ल्ड कप तक विद नो चेंज इसी तरह से ये स्क्वाड जाना चाहिए? देखें चेंजेस होंगी, क्या अभी आपके changes शाहिन शाह अफरीदी आपको जो है वो शाहिन ज्वाइन शाह अफरीदी करेंगे। आएंगे तो जाहिर है एक बॉलर हसनैन ठीक पीछे है, चले जाएंगे बस, आप और क्या? आपके डोमेस्टिक में आपके शोएब मलिक जो है वापस से शोएब मलिक का connect वापस आना, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मिडिल ऑर्डर हमने सही नहीं पकड़ा। इसका मतलब है कि इफ्तिखार निकलेंगे। मैंने, आप देखें, आप चीज़ें भूल लें, आप अपने सवालात ही भूल लें। हमने जब इस शो का आगाज़ किया था राब्ता टीवी का, जब एशिया कप को हमने शुरुआत किया था, तो हमारे इनिशियल वीडियोस में हमने कहा था ये हमारी यंग टीम जा रही है, चीज़ें चेक हो रही हैं। मतलब वहाँ से हम लोगों ने ऑडियंस को अपने बता दिया था कि प्रोसेस मेकिंग स्टार्ट हो गई है। आपको याद है हमने कहा था हम अपने दिग्गज बंदे लेके नहीं गए, लेकिन हमने साथ में ये भी कहा था कि पाकिस्तान ये कब जीतेगा। बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था। और वो हमने कब कहा था? जब इंडिया से पाकिस्तान ने फर्स्ट मैच में फाइट की थी। पाकिस्तान बहुत अच्छी पोजीशन में था, हर वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में था, आज भी बेनते अच्छी पोजीशन में था। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आफ्टर विनिंग द टॉस पाकिस्तान ने वो बॉलिंग ली, 58 पे 5 डाउन कर दिए। देन द थिंग्स हैव कम्प्लीटली, चाहे जो भी हो, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है ना वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है, और पाकिस्तान ने बॉलिंग में प्रूव भी किया। ये सही है, एक पार्टनरशिप लग गई, 2-3 कैचेस निकल गए, वो नहीं, लेकिन आपकी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है। स्ट्रांग आप नहीं कहे, बहुत भारी वर्ड होता है स्ट्रांग कहना। स्ट्रांग बॉलिंग, जो बॉलिंग टूर्नामेंट के अंदर बॉलिंग देखते हैं बाकी स्क्वाड्स, देखिए अगर तो सिर्फ पेस को आप स्ट्रांग समझते हैं ना, सिर्फ पेस होना। शादाब और नवाज बहुत अच्छे स्पिनर साबित हुए। शादाब वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर, नंबर 3 T20 स्पिनर है। 8 ओवर निकल गया, फिर बाकी 3 ओवर। अच्छा, वो बहुत अच्छे अगर स्पिनर साबित हुए। नवाज तो आज क्यों नहीं खिलाया फिर? आज यही तो बाबर की कैप्टनसी, 1 ओवर किया उन्होंने, 1 ओवर किया, 4 रन दिए। यस, यहाँ पे एक इशू आया है, ये आप भी देखें ना, इस पे एक इशू आया। दैट डज नॉट मीन कि हम जो है ना अपनी टीम के ऊपर लेके बरस जाएं। और मुझे अभी पूरी उम्मीद है हमारे जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो अब सबकी जो है ना रिपोर्ट कार्ड बना के ये लड़का बेकार, ये लड़का बेकार। देखें ऐसी कोई बात नहीं होती, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस मेकिंग का सिलसिला चल रहा है। प्रोसेस मेकिंग। हम लोग वर्ल्ड कप से पिछला टूर्नामेंट खेल रहे हैं, हम इस टूर्नामेंट के बाद वर्ल्ड कप में आपकी टीम फाइनल में आ गई, ये लड़के आपको फाइनल में लेकर आए, इन्हीं लड़कों की मदद से आप 58 पे 5 हो गए। देखिए आप हीरोइक्स अप्रोचेस से हमें निकल के जाना होगा, और हमें एक जैसे जब इंडिया बिल्ड हुआ था, जब इंडियन बैटिंग लाइन बिल्ड हुई थी, हम हमेशा हम आसिफ अली को टीम में रख रहे हैं। आसिफ अली को सिवाय छक्के मारने के कुछ नहीं आता। डू यू थिंक वी स्टिल नीड? और हम उसके ऊपर डिपेंडेंट भी होते हैं। प्रॉब्लम ये है उज़ैर कि हमें ना उसको कम से कम स्ट्राइक रोटेट करना आती होगी। इफ़ ही इज़ अ इंटरनेशनल बैट्समैन तो उसको आके पहली बॉल पे छक्का नहीं मारना होगा, उसको 2-3 बॉलें कैच वो करनी होगी। सिमिलरली विद खुशदिल को स्ट्राइक रोटेट करनी होगी और फिर फिनिश करना होगा। हम इफ्तिखार को मैं इस बात में नहीं कहूँगा कि इफ्तिखार नोज हाउ टू रोटेट। इफ्तिखार ने पार्टनरशिप लगा ली है और फिर उसके बाद वो एक बिग हिट नहीं लगा सके। पता है आज बेसिकली यही हुआ है। हमारे जो शुरू का जो 4 बंदे हैं ना, उन्होंने आपके लिए इनिंग सेट कर दी थी जीतने के लिए। आखिरी में जब आपको 10 ओवर के अंदर 70 रन आपके सामने टारगेट आ गया था। अब वो जो हमारे जो मिडिल ऑर्डर वो कोलैप्स हो गया। आज हो सकता है किसी भी दिन हो सकता है, अफगानिस्तान के खिलाफ भी वो हो गया था, आज फिर हो गया। द रीज़न बिहाइंड खुशदिल शाह, आपने सही नाम ले लिया। खुशदिल शाह की पूरे टूर्नामेंट में जो है परफॉर्मेंस बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी। ठीक है, वो कुछ जगह है, वो पीसीबी भी देख रहा है, देखें मैनेजमेंट भी देख रही है। Exactly, तो वो उनको भेजा गया है। बेसिकली देखें हमें जिस तरीके से वो करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं, तो ये करेक्टिव मेजर्स की पाकिस्तानी टीम में गुंजाइश है, स्पेशली इन बैटिंग। बिल्कुल। तो और अगर बिल्कुल ये बात तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये समझते हैं कि अगर हम 1-2 इनिंग्स वो कर लेंगे। जहाँ तक ये बात हुई कि हम पब्लिकली अपनी टीम को सपोर्ट करें, देखें ये एग्जैक्ट हम आज भी यही कहेंगे इसी तवज्जुह से कि पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, हमें फाइनल तक पहुंचाया। ये याद रखिएगा, माइटी इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर किया। अफगानिस्तान T20 की बहुत एग्रेसिव और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम साबित हो रही थी, उसको बाहर किया। श्रीलंकन एक यंग टीम थी, हम मिस रेड कर गए। और सर कुछ जैसे नहीं किया, टारगेट आपके सामने आ गया। आखिरी के 10 ओवर में आपको 70-80 रन चाहिए, 100 रन चाहिए 10 ओवर में। अब आप वो देखें ना, बाउंड्री पे सीधे हाथों में कैचेस जा रहे हैं। कुछ तो आप वो करें ना। ऐसा भी तो नहीं होता कि सारे कैचेस जो सारे बाउंड्री के लिए शॉट उठे गए, वो बाउंड्री से 1 मीटर या 2 फीट या 3 फीट पहले आपको जो है कैचेस सामने आपको जो है बाउंड्री पे ना, बॉल थोड़ी यहाँ हो रही है ना वो रही, सीधे हाथों में गोदों में जा रही है। जी, वो मुझे लगता है इसलिए भी जारी होती है कि जब आप बैट्समैन जाता है बैटिंग में, इतनी क्रिकेट आपने भी खेली है कि अगर आप 3-4 बॉलें खेल लेते हैं, स्ट्राइक रोटेट कर लेते हैं, आपको बॉल दिखने लगता है, देन यू स्टार्ट मिडलिंग द बॉल। अगर आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है, मैं आपको बता रहा हूँ 11वां 12वां और 13वां ओवर
11वें ओवर में हमने 14 रन किए हैं, 12वां 13वां और 14वें ओवर के अंदर हम तीनों ओवर के अंदर 3, 4 और 6 रन किए। 10 रन का स्ट्राइक रेट था। आपके 3 ओवर ऐसे गुजर गए जिस वक्त वो खेल रहे थे, इफ्तिखार आउट हुए थे और नए बैट्समैन आए थे, नवाज आए थे। नवाज ने पहली 4 बॉलें उनसे मिस हुई, उन्होंने एक बाउंड्री भी मारी लेकिन फिर 4 बॉलें मिस। का कैच आप देखें ना, बाउंड्री में सीधा हाथों में। हाँ एग्जैक्टली, मैं कह रहा हूँ कि जब आपकी बाउंड्री अभी नहीं लग रही, हम हमेशा से ना हम ये कहते रहते हैं कि स्ट्राइक रोटेशन वाली चीज़ हमारी मिसिंग है और मिडिल ऑर्डर में आज भी ये गलती है जिसको दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। ये वही कीप रिमेंबरिंग, ये वही श्रीलंकन टीम है जिसने एशिया कप जीता है, वो अभी वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेलेगी, वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं करेगी। तो ये एक मतलब ऐसी टीम से हारने के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आए होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी टीम की मतलब उसको फ़ौरन हम क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें। ये एक अनप्रोफेशनल एटीट्यूड होता है। आप ये चीज़ आप और दूसरी कंट्री से सीखें, आप ऑस्ट्रेलिया से देखें, आप इंग्लैंड से देखें, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है एरन फिंच कितने टाइम से फ्लॉप चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन ओडीआई और T20 कप्तान कितने टाइम से जो है फ्लॉप चल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हत्ता कि अब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, आज उन्होंने लास्ट अपना ओडीआई खेला है, लेकिन किसी ने जो है ना इस तरह जो है ना वहाँ पे जो है, लेकिन एग्जैक्टली देखिए, मैं कोई ये नहीं कहेगा कि बाबर को निकाल दो, रिजवान को निकाल दो। आप देखें आने वाले सर, अभी देखिएगा, सुबह देखिएगा क्या तमाशा होने वाला है सोशल मीडिया में, आपके जो है अपने सारे टीवी, नेशनल टीवी चैनल्स पे आप देखिएगा। तो आप क्या समझते हैं फिर दोबारा? मैंने तो देखा कुछ जगहों पे शुरू भी हो गया कि भाई कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था, टीम सिलेक्शन गलत थी, दोस्तियां यारियां चल रही थी, ये जुमले आने शुरू हो गए, जबकि कोई ये कह नहीं सकता कि शादाब को नहीं खिलाना चाहिए। यही तो बात है ना, अपने लड़कों के साथ खड़ा होना चाहिए। हम इस फोरम से आज भी ये कहेंगे कि हम विल स्टैंड बैक विद आवर टीम। हमारी टीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। ओवरऑल अगर एशिया कप के ऊपर 2-4 बातें की जाए, हाउ वाज द कप फॉर यू? कप तो घर आना था, देखें अनफॉर्चुनेटली आ नहीं सका। आज हमारा प्लान था इधर हम एक कप रख के बैठते और हम आपको दिखाते हैं, हमने भी अपना एक कप खरीदा हुआ था, वो दे देंगे किसी को लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली आ नहीं सका। लक ने जो है काफ़ी आज हमारा साथ नहीं दिया। हमने पूरी ट्राई करी मैच में एंड तक बने रहने की, लेकिन जब वहाँ मिडिल ऑर्डर में जब हमें ज़रूरत थी हमारे लड़कों को छक्के मारने की, लेकिन वो जो है सीधी बॉल हाथ में जाना शुरू हो गई। वी वर वेरी अनलकी टुडे। I am so sorry to say. Like the first match we started with India, we were unlucky at that time, and the last match we were unlucky at that time. Yes. तो ये दोनों मैचेस आप देखो ना यार, टॉस जीत के सामने टारगेट आ गया एकदम फ्लैटेस्ट ऑफ द फ्लैट पिच, ऐसा मज़ेदार बॉल आ रहा था कसम से। वो हसनैन की 155 प्लस बॉल को ऐसे सुकून से बैट रख रहे थे, वो 4 पे जा रही थी, 6 पे जा रही थी। उनके पास तो पेसर भी कोई नहीं था, 120 की स्पीड से मैक्सिमम बॉल आ रही थी, मिला के छक्के देने थे, लेकिन क्या वो उतना पेस ही नहीं था। हमारे बंदे शॉट खेल रहे हैं, वो सीधे हाथों में जा रही है, ना 3 फीट इधर हो रही है, ना 3 फीट इधर हो रही है। थोड़ा सा मैं तो ये समझता हूँ थोड़ा सा अनलकी था। हाँ, लेकिन मुझे खुशदिल की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा जो है ना सवालात हैं। फ़खर की परफॉर्मेंस पे नहीं, फ़खर की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा सवालात हैं। वो मुझे ही नहीं है, वो तो पूरे नेशन को ही हैं। 2 मैचेस ऐसे थे, 2 अपना के जो है फ़खर थोड़े से जो है अनफॉर्चुनेट थे, लेकिन ठीक है। बाबर आजम तो पूरे एशिया का भी अनफॉर्चुनेट रहे, लेकिन congratulations team Sri Lanka, you played good. So yes, Sri Lanka, they needed this win. They badly needed this win. ये टूर्नामेंट श्रीलंका में होना था, जो कि नहीं हो सका ड्यू टू देयर सराउंडिंग्स, उसकी वजह से यूएई में हुआ। एंड उनके नेशन को इतनी बड़ी जीत की ज़रूरत थी, उस नेशन को खड़े होने के लिए इस खुशी की ज़रूरत थी जो कि उसके भी। आई रिमेंबर इन 2009 जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे तो पाकिस्तान वाज वेरी मच डिप्राइव्ड, चारों तरफ बहुत धमाके हो रहे थे, वॉर एंड टेरर चल रहा था, और बहुत हम लोग 2008 का ज़लज़ला भी सहे हुए थे और बहुत मुश्किल हालात में थे। उस टाइम के ऊपर जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता था तो बिल्कुल यही वाली फीलिंग थी कि यार वी नीडेड दिस विन। और सिमिलरली आज श्रीलंका के अंदर इसी तरह का जश्न होगा, एंड समटाइम्स नेशंस नीड इट। बट इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान शुड हैव विन दिस, पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, लेकिन आज कुदरत भी श्रीलंका के साथ थी। वो रिजवान कहते हैं कि जितनी ज़्यादा जो मेहनत करता है ना तो उसके साथ ऊपर वाला होता है, अल्लाह पाक उसके साथ होते हैं। ट्रू है, सच्ची बात सही है। और उसने ये आज अल्लाह पाक उनके साथ वैसे ही थे क्योंकि उनके नेशन को इस कप की ज़रूरत थी, तो अल्लाह पाक ने कहा कि जाने आप लोग ले जाए। क्योंकि आप देखें ना सर 58 for 5, लेकिन वो फिर फ्रॉम नोवेयर कहाँ से शॉट्स आना शुरू हो गए, कहाँ से वो 170 तक टारगेट पहुँच गया। मतलब ओवरऑल बहुत दिमाग जो है ना कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता कुछ चीज़ें, कुछ पता नहीं क्या अल्लाह पाक की जो है ना इसमें मसलियत होती है। आप लोग अपने कमेंट्स से, अपने व्यूज़ से ज़रूर हमें बताएं। ओवरऑल हमने एशिया कप कवर किया, आप लोगों के लिए देखा है, कैसे लगे आप लोगों को ये रिव्यूज़?
अपकमिंग टूर्नामेंट्स के अंदर पाकिस्तान के पास एक सीरीज़ आ रही है, 7 T20s हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट इंग्लैंड एंड देन पता नहीं सर वो होंगे भी नहीं होंगे, ईसीबी जो है ना एकदम पलटी मार जाता है। हाँ, वी नेवर नो, लेकिन खैर उसके बाद वर्ल्ड कप है तो विल सी इन वर्ल्ड कप। तो इंशाल्लाह कीप वॉचिंग अस एंड कीप कमेंटिंग ऑन आवर वीडियोस, विल डेफिनेटली गेट बैक विद यू विद अमेजिंग एनालिसिस फॉर पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह।